मैं साफ साफ बता देता हूँ, हम सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे रुकेगी? जासूसी कर रुक जाए क्या? बायोमेट्रिक द्वारा बायोमेट्रिक हम लगाएंगे, जांच करेंगे, टाइमिंग देखेंगे कितनी बजे टाइमिंग है और वो staff लगा देंगे। secretary साहब दोनों। अब जासूसी हम नहीं कर सकते। जो भी लोग ऐसा ऐसे नियम लाते हैं, बदनाम कराते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बदनाम हो जाती है। डॉक्टर की पीछे जासूसी क्या करेंगे? ज्यादा जासूसी करेंगे, छोड़ देगा, लॉस किसको होगा? हमारे बीच कभी कुछ गड़बड़ था ही नहीं। वो माननीय मंत्री हैं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। लंबे विवाद और झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार रिम्स शासी परिषद की बैठक हो ही गई। बैठक में 16 एजेंडे लाए गए। 100 वेंटिलेटर समेत कई उपकरण खरीदने और मैन पावर बढ़ाने जैसे प्रस्तावों पर सहमति बनी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के बीच कोई तकरार नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की जासूसी करवाने से इनकार कर दिया। उधर रिम्स निदेशक ने स्वास्थ्य मंत्री के साथ किसी तरह के मतभेद से इनकार करते हुए खुद को मंत्री का कार्यकर्ता बता दिया। टीवी की बैठक हम लोगों ने किया, रिम्स 87-81 की जो बैठक हुई है, तो ये कोर्ट के गाइडलाइन पे था और उनके द्वारा जो एजेंडा था उस पर हम लोगों ने गहन डिस्कशन किया और कोर्ट का ऑनर करते हुए जो जवाब था हम लोगों ने बहुत स्ट्रांगली दिया। और अन्य जो प्रस्ताव है उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि पहले कोर्ट को हम लोग संतुष्ट कर दें। कोर्ट ने जो जवाब मांगा था हम लोगों ने 1-to-1 जवाब दिया। काफ़ी 3 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली। सभी सदस्यों ने अपनी राय भी दी और ये निर्णय हुआ। कोर्ट के द्वारा जो रिपोर्ट किए गए थे, हमारे रिटायर्ड जज साहब ने कहा कि नहीं, अभी और एजेंडा पे अभी बात नहीं करेंगे हम लोग, जो कोर्ट का जो एजेंडा है उस पर डिस्कशन किया जाए। उसके बाद हम लोगों ने उनका ऑनर करते हुए हम लोगों ने बैठक को क्लोज किया है और अगली बैठक 9 अक्टूबर को हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमने डेट भी फाइनल कर दिया कि 9 तारीख को अगली शासी की बैठक हुई है। आज सर कुल कितने एजेंडे पे हुई? तो कोर्ट का जो था लगभग 16 एजेंडा था हम लोगों ने। उसमें था कि रिम्स में परचेजिंग का मामला था, क्यों नहीं हुआ, डिले क्यों हो रहा है, फिर था कि रख रखाव की व्यवस्था क्या है, पेशेंट आते हैं तो उनका कितना इलाज हुआ, जो सेंटर वगैरह चल रहा है, ट्रामा सेंटर, जांच वगैरह जो है, ट्रामा सेंटर नहीं है, तो उस पर भी हम लोगों ने अपनी बात को रखा। दूसरा था कि कुछ मशीन जो इमीडिएट परचेज करना है, जैसे MRI वगैरह, CT स्कैन। अभी बताइए इतना बड़ा पुराना रिम्स है, अभी तक यहाँ पर CT स्कैन नहीं है, MRI मशीन नहीं है, MRI नहीं है, तो दिक्कत हो रही थी। तो हमने एश्योर किया कि जल्द से जल्द हम लोग MRI मशीन लगाएंगे और लोगों को राहत देंगे। और जो बात था कुछ जो मैटर आए थे, हम लोग भी ये नहीं थे कि गलत फीडबैक दिया गया था, लगता है हमको। तो हम लोग सारी बातों को 1-to-1 विस्तार को चर्चा करते हुए हम लोगों ने कोर्ट को अवगत करा दिया है। और अगली जब बैठक होगी उसके बाद हम लोग जो जीबी की जो बैठक होगा उस पर जो प्रस्ताव होगा उस पर हम निर्णय लेंगे। अगली बैठक कोर्ट के नहीं, कोर्ट के आदेश में बैठक नहीं होगी, एक बार होना था, हो गया। हम लोगों ने सम्मान किया, ऑनर किया। अब हमको डेवलप करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो हम लोग लाएंगे। आप लोग दोनों लोग बैठे हुए हैं, माहौल ठीक रहेगा? मतलब ये राजनीति का अड्डा और ज्यादा हो गया है। नहीं, कौन बोला राजनीति का अड्डा है? ये डॉक्टर है, ये हमारे निर्देशक हैं, यहाँ चला रहे हैं। कहाँ कोई लड़ाई है? लड़ाई किस बात की लड़ाई है? मुझे काम करना है, मैं काम चाहता हूँ, काम करें, क्या दिक्कत है? मैंने दिया है अभी 9 तक, हम देखना काम कैसा होता है, काम करें, अच्छा होगा, आगे बात करेंगे। इसमें कहाँ कोई कहीं ऐसी कोई बात नहीं। लड़ाई ये राजनीतिक अड्डा थोड़ी है। हम व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं। हमारे व्यक्ति किसी के साथ दुश्मनी क्या है? अब बताइए, आए दिन रोज अखबारों में देखिएगा तो रिम्स को लोगों ने अड्डा बना लिया है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जो रिम्स का खिलाफ में न्यूज नहीं छापता है। तो ये राजनीतिक अड्डा, वो इस पर हमने कहा कि रोक लगाओ यार। एक तो रिम्स से लोग आते हैं, बताइए, डॉक्टर का भी शिकायत मिल रहा था कि हम लोग काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे खिलाफ नेगेटिविटी छापा जाता है, इसको रोकिए। तो ये रोकने का काम इनका है, ये रोकेंगे। कोई भी न्यूज चला दे, जिसकी सत्यता होनी चाहिए ना। कोई बाहर से न्यूज दे देगा, छप जाता है पेपर में, मनोबल छूटता है हम लोगों का, खराब लगता है। आए दिन नेगेटिव। अरे इतना अच्छा दे रहे, इतना एफर्ट दे रहे, इतना काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे, उसके बाद भी
तो फिर से मैं कहा हूँ कि रिम्स को ठीक करने की जवाबदेही हम सबकी है, हमारी है, हम लोग ठीक करेंगे। और सांसद महोदय जो स्थानीय मंत्री जी भी आए थे, विधायक जी भी हैं और हमारे एसीएस साहब भी हैं, हम और डायरेक्टर साहब भी हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने अब जो एजेंडा है वो 9 तारीख को हम लोग फाइनल एजेंडा लाएंगे। डायरेक्टर को हम लोगों ने कहा है कि आप डायरेक्टर हो, ये आप देखो सर निजी प्रैक्टिस कौन करता है, नाम बताओ हमको। जीबी में बैठक में एजेंडा ला देना और ये कहना कि नहीं हमको पता ही नहीं कि कौन करता है, तो फिर तो ये गलत बात है। मंत्री जी ये एजेंडा नहीं आना चाहिए था। जो अगर प्राइवेट में कोई प्रैक्टिस करता है तो हम लोग उसको सारा अलाउंस देते हैं, सारा पैसा देते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस का भी पैसा देते हैं। तो ये सारी बातें आई और अभी देखेंगे आगे। मंत्री जी आपके पहले में जो मंत्री जी थे यहाँ पर, उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिशनर के खिलाफ स्पाइंग करने की एक योजना लाई थी। आप भी ऐसा सोच रहे हैं क्या? क्या लोग जासूसी करने की सोच रहे थे जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मैं डॉक्टर्स की जासूसी नहीं करने दूंगा, मैं साफ साफ बता देता हूँ। हम सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे रुकेगी? जासूसी कर रुक जाएगा क्या? बायोमेट्रिक द्वारा बायोमेट्रिक हम लगाएंगे, जांच करेंगे, टाइमिंग देखेंगे कितनी बजे टाइमिंग है, वो लगा देंगे। अब जासूसी हम नहीं कर सकते। जो भी लोग ऐसे नियम लाते हैं, बदनाम कराते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बदनाम हो जाती है। डॉक्टर के पीछे जासूसी क्या करेंगे? ज्यादा जासूसी करेंगे छोड़ देगा, लॉस किसको होगा? अच्छे डॉक्टर चले जाएंगे यहाँ से। ये नहीं कर सकते। हाँ हम लोग थ्रेट देंगे, एक बार 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम बताएंगे कि ये इलीगल है। रिम्स की दुर्व्यवस्था से परेशान और तभी माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः ही संज्ञान लिया और आदेश दिया कि जीबी की बैठक हो। और आज माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त उस बैठक में मौजूद थे, क्योंकि यह इतना बड़ा अस्पताल और जहां दुर्व्यवस्था की बुरी हालत, आज निर्णय हुए हैं बहुत निर्णय, चाहे वो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट को लेके हो। अभी बताया गया कि 156 वेंटिलेटर में 125 वेंटिलेटर काम कर रहे। आज ही निर्णय हुआ कि 100 वेंटिलेटर खरीदे जाए। बताया गया कि भाई हम लोग रोज जो जूझते थे कि स्टंट किसी गरीब को लगना है, तो स्टंट ही नहीं मिलता था। स्टंट लाओ भाई, टेंडर होगा तब स्टंट लगेगा। तब हुआ कि ना अब जल्दी से जल्दी इसका टेंडर हो और कोई भी मरीज वापिस नहीं जाए। स्थिति हम कह सकते हैं कि बियॉन्ड कंट्रोल थी। और क्या कारण थे जो इतनी दुर्व्यवस्था यहां पे है? सिटी स्कैन की मशीन 2, एमआरआई की स्थिति आप सबको पता है क्या स्थिति है। मैंने उदाहरण दिया कि दिल्ली में गुरुद्वारे में एमआरआई की मशीन मुफ्त में लगी है। एक गुरुद्वारा, एक धार्मिक स्थल मुफ्त में सेवा दे रहा है, और इतना बड़ा ऑटोनोमस बॉडी जिसकी ख्याति पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, वहां एमआरआई मशीन की ये दुर्व्यवस्था। दवाई की आपूर्ति, एजेंडा में आया कि यहाँ के डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो कार्रवाई करो ना। कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कुल मिलाकर आज रिम्स के आलोक में जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे हुआ है, हमको उम्मीद है कि रिम्स पटरी पे आएगा, क्योंकि रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को जानी है। माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त बैठे हुए थे, एक एजेंडे पे चर्चा हुई है और वो उसकी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में भी जानी है। बहुत सारे और निर्णय हुए हैं। कुल मिलाकर यह निर्णय कि अब रिम्स जनहित में काम करे। यहां से मरीज खाली झारखंड से नहीं आते हैं, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बिहार से आते हैं, और इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ खड़ी हुई है। तो हमको अब उम्मीद है कि माननीय न्यायालय के इंटरवेंशन के बाद अब रिम्स पटरी पे आए। एक बार बताइए थोड़ा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर जीबी की बैठक की 61वीं बैठक थी। इस बैठक में रिटायर्ड जज साहब मिस्टर सहाय जी के स्थान में हुई।
और बहुत ही सुंदर वातावरण में बैठक हुई। जितने भी प्रस्ताव लाए गए थे, लगभग 16 प्रस्ताव में हम लोगों ने सबों ने निर्णय लिया कि जो भी उपकरण खरीदना है, स्वास्थ्य से संबंधित सारी जवाबदेही दी गई है माननीय डायरेक्टर साहब को। चाहे MIR मशीन की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, करीब करीब 156 वेंटिलेटर है, जिसमें अभी फंक्शन 125 का है और कुछ मशीनें खराब है जिसको इन्होंने बनाने का अपना सुझाव दिया है और 100 वेंटिलेटर और खरीदी जाएगी। निश्चित रूप से दवाई की भी कहीं कहीं कमी हो जाती है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो कोई ऐसा दुकान हो जहाँ से जरूरतमंद दवा की जाए। स्टैंड के बारे में कहीं कहीं वो भी डायरेक्टर साहब ने कहा कि अभी फुलफिल है। लगभग जो सुधार करने की प्रक्रिया में माननीय न्यायालय ने जो आदेश जारी किया था उस पर चर्चा हुई। नेक्स्ट मीटिंग फिर होगी 9 अक्टूबर को, उसके बाद अच्छी बात हो जाएगी। ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल चेयरमैन ने सब कुछ आपको बता ही दिया है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ नया बताने की आवश्यकता। इतना जरूर कहूँगा कि बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत क्रिएटिव, बहुत पॉजिटिव मीटिंग रही और आज जो जीबी ने डिसीजन लिए हैं ऑनरेबल चेयरपर्सन माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में, माननीय सेठ साहब के और माननीय विधायक जी की प्रेजेंस में और हमारे माननीय जो ऑब्जर्वर थे हाई कोर्ट के सहाय साहब, तो बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही पॉजिटिव और मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। आज जो डिसीजन हुए हैं बहुत सारे, करीब 138 करोड़ का जो हम खरीद नहीं कर पा रहे थे उसमें माननीय जी ने संज्ञान लिया। माननीय मंत्री जी ने दूसरा एक संज्ञान बहुत बड़ा जो लिया, जो मेरे मन में बहुत दिन से था। एक जो बिल्डिंग में मोनोपोली हो रही थी और लोग काम नहीं कर रहे थे, तो आज एक वैकल्पिक व्यवस्था जो माननीय मंत्री जी ने जारी कर दी, मुझे लगता है उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी बिल्डिंग मेंटेनेंस में और नई बिल्डिंग्स लाने में। इस तरह की बहुत सारे आज पॉजिटिव डिसीजन हुए हैं, क्रिएटिव डिसीजन हुए हैं, बहुत ही एमिकेबल एटमॉस्फेयर में हुए हैं। आज के रोल के लिए माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय ACS, माननीय सेठ साहब, माननीय पर्यवेक्षक न्यायालय से और माननीय सभी सदस्यों के लिए रिम्स की तरफ से रिम्स निदेशक बहुत बहुत आभार। सर, ये भरोसा आप दिलाते हैं कि जब आप लोगों के बीच सब कुछ ठीक रहेगा? हमारे बीच कभी कुछ गड़बड़ था ही नहीं। वो माननीय मंत्री है, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, तो गड़बड़ हमारे बीच में कहाँ से? खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।